सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम आज लोग सीखेंगे कि आज का टॉपिक है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आके और प्रभु यीशु मसीह के जान के और चले जाते हैं, जब परमेश्वर को त्याग देते हैं तो उनके साथ क्या होता है। आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर को छोड़ के जाना हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ता है। तो परमेश्वर का त्यागना कोई आम बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर को त्यागते हो तो परमेश्वर का क्रोध आप पे भड़कता है, और क्रोध भड़कता है तो देखिए नतीजा क्या होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे, निकालेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक यिर्मयाह 15 और उसके 1 से मैं पढ़ती हूँ। 15 का 1 से लेके मैं 5 तक बताऊंगी। इसमें आप लोग देखना कि परमेश्वर का क्रोध, जो लोग परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं उनके ऊपर कितना परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और परमेश्वर की ओर से कैसे ताड़ना मिलता है। हालेलुया। तो मैं पढ़ती हूँ और जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर से न फिरता। इनको मैंने मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। यदि वे मुझसे पूछें कि हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना, यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वो मरने के लिए, और जो चले जाएं वह तलवार से मारने के लिए। हालेलुया। जो तलवार से मरने के लिए वो तलवार से मरने के लिए निकल जाए, जो मरने पर बिल्कुल है वो ऐसे ही मरने के लिए निकल जाए। और ये कहता है कि तलवार से मरने को, और जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनाने वाले हैं वो बधुआई में चले जाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को मैं भी जानता हूँ, और पहले जानता था और मैं छोड़ दिया। मैं आज के वचन से समझाना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के क्रोध भड़कता है तो इंसान कहीं भी जाके शांति से नहीं रह पाता है, क्योंकि परमेश्वर आकाश से लेकर पृथ्वी तक निहारता रहता है और सब मनुष्यों को वो यही चाहता है कि सब मनुष्य मेरे पास आए और मेरे पास क्या हुए, बने रहे, मेरी महिमा करें। लेकिन अगर परमेश्वर को जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, अगर जो लोग परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में से और मेरे जगहों से वो लोग को निकाल दो। और निकालने के बाद कोई पूछे हम कहाँ जाएं, तो परमेश्वर बोलते हैं जहां मर्जी वहां चले जाओ। जहां जाओगे वहां या तो भूख से मर जाओगे, या तो तलवार से मर जाओगे, या तो विपत्ति में चले जाओगे। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि 3-4 तरह से मैं विपत्ति डालूंगा और उसमें तुम फंस जाओगे, चाहे जहां भी रहो। 3 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश डालूंगा, मार डालने के लिए, तलवार फाड़ खाने के लिए, कुत्ते नोच डालने के लिए, आकाश के पक्षी फाड़ खाने के लिए, धरती के 80 जंतु। यहोवा की यह वाणी है। कभी भी कोई परमेश्वर को जानता है और सारा नियम जानने के बावजूद परमेश्वर से दूर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर मेरे सारा विधि विधान जानने के बाद तुम जाते हो तो मैं 4 प्रकार का विपत्ति डालूंगा, और वो विपत्ति में तुम फंसोगे। और फंसने के बाद ऐसा फंसोगे कि परमेश्वर का वचन कहता है या तो तलवार से मारे जाओगे, या तो पक्षी नोच के खाएगी, धरती में से जीव जंतु शेर और जो भी है निकलेंगे वो भी फाड़ खाएंगे। तो बाइबल में लिखा है आकाश में जाऊं तो तू ही वहां है, पृथ्वी पर आऊं तो तू ही वहां है। परमेश्वर के कोप से, परमेश्वर के आत्मा से भाग के कोई कहाँ जाएगा, क्योंकि
दाऊद राजा ने कहा है, हे परमेश्वर, हर जगह तो तू है, आकाश में तू ही है, पृथ्वी पर तू ही है, समुद्र में तू ही है, अधोलोक में तू ही है, स्वर्ग में भी तू ही है। तो परमेश्वर के आत्मा से कोई भाग के कहाँ जाएगा। इसलिए मैं आज के वचन से ही बताऊंगी, अगर कोई परमेश्वर को जानता है और जान गया है तो जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो मेरे पास आता है वो चला जाए, और जाता है तो उसके लिए विनाश का जो विपत्ति का जो शोक का जो दिन है उसमें पड़ना ही पड़ना है। हालेलुया। इसके लिए कहता है 4 में कि वह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनसे के उन कामों के कारण होगा जो उनके यरूशलेम में किया गया है, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य के मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर ने कहा कि ये विपत्ति इसलिए होएगा कि जो मन से था, आप लोग सुने हैं कि यूसुफ का जो लड़का वो ही जो था, ऐसा परमेश्वर के दास जो यूसुफ था, उनके 2 बेटे था, एक मनसे था, एक एप्रैम था। एप्रैम तो परमेश्वर को भाई पूरी तरह से मानता था, लेकिन जो मनसे था वो मनमानी करता था, परमेश्वर के भय नहीं मानता, परमेश्वर के डर में नहीं चलता था। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा होगा कि मनमानी शिक्षा के कारण और मनमानी चलने के कारण मैं ये विपत्ति वो लोग के बीच में डालूंगा, और डालने के बाद वो लोग पूछेंगे कि हम कहाँ जाएं, तो परमेश्वर कहता है जहां मर्जी वहां चले जाओ, लेकिन मेरा क्रोध जहां जाओगे वहां रहेगा, तलवार से मारे जाओगे, विपत्ति से मारे जाओगे, और कहता है भूखे भी मर जाओगे, और कहता है कि उससे भी बच जाओगे तो आकाश का पक्षी नोच खाएगा, सिंह नोच खाएगा, भालू नोच खाएगा, यानी कैसे भी तुमको मरना ही मरना है। हालेलुया। तो आज का वचन है कि जो कोई परमेश्वर को जानता है, जान गया है, तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि ऐसे ही करने से परमेश्वर भी खुश होएगा और उस व्यक्ति का जीवन जो है खुशी से और शांति से इस पृथ्वी पर बीतेगा। तो मैं आगे दिखाऊंगी कि तो बहुत बड़ा वचन होएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग प्रभु यीशु में हैं वो बने रहें और धीरे धीरे चलते ही रहें, क्योंकि हमारा जीवन, बाइबल कहता है, एक दीर्घायु जीवन है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम आज ही डिसाइड कर लो, आज ही चुनाव कर लो कि तुम किसका सेवा करोगे। और दोनों के बीच में परमेश्वर कहता है हमारे और तुम्हारे बीच में आकाश और पृथ्वी जो है वो साक्षी है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, आकाश भी सुनता है, पृथ्वी सुनता है, और दोनों क्या है, गवाह हैं। तो ये गवाही के रूप में वो जब हम खड़े होंगे तो एक साक्षी के रूप में, जैसे हम कहते हैं कि बहुत लोग को बोलते हैं कि मैं उनके सामने, अभी मान लो किसी का रुपये पैसे के लेन देन हो तो लोग बोलते हैं कि मैं 2 लोगों के बीच में काम करता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं भी ये काम अकेला नहीं करता हूँ। तुम क्या समझते हो मैं अकेला करता हूँ? नहीं, नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश है, और बीच में तुम हो, ऊपर मैं हूँ, और ये दोनों आकाश और पृथ्वी भी हमारे तुम्हारे बीच में साक्षी हैं। तो जो कोई परमेश्वर को जानता है वो मानते रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, और परमेश्वर के सारे आशीषों को ले ले, परमेश्वर का डर भय माने, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। आज का यही वचन है। मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के जानने के बाद कोई भाग के कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर जगह तो मैं ही हूँ। आकाश पृथ्वी सब जगह परमेश्वर के हाथ का रचना है, और सब जगह परमेश्वर है, वो देख रहा है, वो जानता है, वो मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो अगर भागोगे तो विपत्ति पड़ेगा। और फिर एक जगह कहता है कि गड्ढे से भागोगे, ये सारी बातों को देख के भागोगे तो गड्ढा में गिरोगे, और गड्ढा में गिरोगे तो कोई उठाएगा नहीं। तो ये गड्ढा है, ये विपत्ति जो है गड्ढा है, और इसीलिए हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर में चलते रहना है, और चलने में ही हमारे लिए भलाई है। हालेलुया। तो आप सबको परमेश्वर इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।